हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो चलिए जल्दी से सभी लोग लाइव में आ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। तो आज से आपका बिहार फायरमैन एग्जाम के लिए स्पेशल मॉक टेस्ट सीरीज का क्लास स्टार्ट हो रहा है। इस मॉक टेस्ट में आपका जीके जीएस के साथ साथ हिंदी के क्वेश्चंस भी शामिल रहेंगे और आपका एग्जाम जो है मिली सूत्रों के अनुसार 27 मार्च को होना है और ये क्लास भी आपका 27 मार्च तक लगातार हर रोज रात 8 बजे होगी। तो चलिए इसी के साथ आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, सूफी जाने जाते हैं। ऑप्शन आपके सामने 4 दिए गए हैं और आपको प्रत्येक क्वेश्चंस के लिए मैक्सिमम 10 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। चलिए आप लोगों को लाइव चैट का ऑप्शन मिलता है तो फटाफट आप लोग लाइव चैट में आंसर करते जाएंगे। बिल्कुल आराम से क्वेश्चंस को पढ़िए और आंसर करते जाइए। तो एक का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जी बिल्कुल एक का राइट आंसर जो भी बच्चे लाइव चैट में सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मुस्लिम संत के नाम से जाने जाते हैं सूफी, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। फिर से बोल देते हैं, ये क्लास आपका हर रोज रात 8 बजे होगी और आपको लाइव चैट का भी ऑप्शन मिलेगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में पदार्पण हुआ। ऑप्शन आपके सामने 4 है। चलिए आपका टाइम शुरू करते हैं। अब आप लोग सोच समझ कर आंसर करते जाइए। चलिए आपका टाइम खत्म होता है और दूसरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दूसरे का राइट आंसर अगर आपने ए को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 1600 ईस्वी में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इस सेट में टोटल 50 क्वेश्चंस रहने वाला है जिसमें आपका 10 हिंदी के क्वेश्चंस शामिल रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शंस को पढ़िए सही से और आंसर करते जाइए। और कहीं भी आप लोग मॉक टेस्ट लगाएं तो टाइमर के साथ लगाएं, क्योंकि टाइमर से क्या चलिए जल्दी से लाइव चैट में आंसर करते जाएंगे और आपको हर रोज मॉक टेस्ट लगाना है, क्योंकि ये मॉक टेस्ट कंपटीशन के क्षेत्र में एक ऐसा मूल मंत्र है जो आपको भीड़ से आगे निकालकर सबसे पहले मंजिल तक पहुंचाती है। इसलिए आपको हर रोज मॉक टेस्ट लगाना है। तो तीसरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जी बिल्कुल तीसरे का राइट आंसर जो भी बच्चे सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है 1980 में। याद रखिएगा ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो तुरंत आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, भारत में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था? ऑप्शन आपके सामने 4 दिए गए। चलिए आपका टाइम शुरू करते हैं अब। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे ताकि इसी तरह के क्लास आपसे मिस ना हो। तो चलिए आपका टाइम खत्म होता है। तो चौथे का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जी बिल्कुल चौथे का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्थापित है? ऑप्शन है भारत, इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड या डी नेपाल। चलिए फटाफट से लाइव चैट में आंसर करते जाएंगे। और कहीं भी आप लोग मॉक टेस्ट लगाएं तो टाइमर के साथ लगाएं, क्योंकि एग्जाम में आपका टाइम का बहुत बड़ा रोल होता है। तो 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जी बिल्कुल 5 के लिए राइट आंसर आपका ऑप्शन सी के साथ चलेगा, स्विट्जरलैंड। ऑप्शन सी का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से विधान परिषद किस राज्य में नहीं है? चलिए आपका टाइम शुरू करते हैं अब। चलिए फटाफट से लाइव चैट में आंसर करते जाएंगे। अगर आपने आज की इस मॉक टेस्ट के क्लास को अटेंड किया है तो आपको हर रोज करना है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप मॉक टेस्ट लगाएंगे आपका सिलेक्शन उतना ही जल्दी होगा। चलिए 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जी बिल्कुल 6 का राइट आंसर अगर आपने सी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, गुजरात। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है? चलिए सोच समझ कर आंसर करना है और आपका बिहार उत्पाद सिपाही के लिए प्रैक्टिस सेट का क्लास भी स्टार्ट होने वाला है। अगर आपने फॉर्म को फिल किया है तो आप कर सकते हैं। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। जैसे ही क्लास अपलोड होगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक सबसे पहले जाएगा। तो 7 का राइट आंसर जो भी बच्चे सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, राष्ट्रपति। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन संघवाद की विशेषता नहीं है? सही से ऑप्शंस को पढ़िए और आंसर कीजिए। अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो सभी लोग दिल से एक बार सेशन को लाइक कर देंगे। और फिर से बोलते हैं, बार बार बोल रहे हैं कि मॉक टेस्ट लगाना अनिवार्य है, क्योंकि जितना ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाएंगे आपका सिलेक्शन उतना ही जल्दी होगा। तो 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जी बिल्कुल 8 का डी हो जाएगा, सत्ता का केंद्रीकरण। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। सभी के सभी प्रश्न सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए गए हैं, इसलिए सेशन में लास्ट तक बने रहिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में भूदान व ग्रामदान आंदोलन किसने आरंभ किए? ऑप्शन देख लीजिए। चलिए आंसर कीजिए।
और आपका हर रोज रात 8 बजे इसी तरह से क्लास होगी, तो सभी को रात 8 बजे आना है और लाइव चैट में आंसर करते जाना है। आपको लाइव चैट का ऑप्शन दिया गया है, तो 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा जी, बिल्कुल 9 के लिए जो भी बच्चे ऑप्शन डी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, आचार्य विनोबा भावे, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, शुद्ध वाक्य को छांटिए, ये आपका हिंदी का प्रश्न है। सही से ऑप्शंस को पढ़िए और चलिए आंसर करेंगे। आपको टाइम खत्म होने से पहले ही आंसर करना है, क्योंकि आपको मैक्सिमम 10 सेकंड का टाइम दिया गया है। चलिए, तो 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा जी, बिल्कुल 10 का राइट आंसर जो भी बच्चे ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। नेताजी को आज वहां जाना है, यही आपका शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है? चलिए आंसर करेंगे। चलिए 11 के लिए जल्दी जल्दी आंसर करेंगे, तो आपका टाइम खत्म होता है। तो 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो जो भी बच्चे बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है, तो शब्द कहलाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? चलिए फटाफट से आंसर करेंगे और आपको मैक्सिमम 10 सेकंड का टाइम दिया गया है। फिर से बोल रहे हैं, आपको इन्हीं 10 सेकंड के अंदर आपका आंसर दे देना है। तो 12 का राइट आंसर क्या जाएगा जी, बिल्कुल 12 का राइट आंसर जो ही बच्चे ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो ये जो दिया गया है ऑप्शन ए में 1971 में दहेज निरोध अधिनियम बना, ये आपका ऑप्शन सही नहीं है। बाकी ऑप्शन बी सत्य है, सी भी सत्य है और डी भी सत्य है। बी में है, दहेज मांगने वालों को न्यूनतम 5 वर्ष की सजा होती है। दहेज प्रथा आज भी एक समस्या है, लोगों को जागृत करने के लिए सरकार कई कदम उठा रही है। तीनों ऑप्शन सही है, बाकी ऑप्शन ए बिल्कुल गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका शुरू की? चलिए आंसर करेंगे। अगर आपको 10 सेकंड का टाइम मैक्सिमम लग रहा है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, अगले नेक्स्ट क्लास से आपका टाइम कम कर दिया जाएगा। तो चलिए 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा जी, बिल्कुल 13 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, हरिजन। याद रखिएगा, महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका शुरू की, तो हरिजन। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, सार्क की वर्तमान में सदस्य संख्या कितनी है? चलिए आंसर करेंगे। तो 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका टाइम खत्म होता है और 14 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, 8। याद रखिएगा, सार्क की वर्तमान में सदस्य संख्या कितनी है, 8। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो नेपाल के काठमांडू में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, संविधान अपने नागरिकों को कौन से अधिकार की गारंटी देता है? आपका अधिकार है समानता का अधिकार, अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता, श्रम का अधिकार, या ऑप्शन डी है शोषण का अधिकार। और ये जो दिया गया है उपरोक्त में से सही विकल्प को चुने, यानी कि ऑप्शन ए, बी, सी या डी सही होगा। आपको इन्हीं में से किसी एक ऑप्शन को चुनना है। चलिए लाइव चैट में आंसर करेंगे, क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। टाइम्स अप। तो 15 का राइट आंसर क्या जाएगा जी, बिल्कुल 15 का राइट आंसर आपका बिल्कुल ए के साथ चला जाएगा। 1 और 2 क्या है, समानता का अधिकार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, ये गारंटी देता है आपको संविधान। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? चलिए आंसर करेंगे। ऑप्शन है लोकसभा के सदस्य, स्थानीय निकायों के सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य, या डी आम मतदाता। चलिए आपका टाइम खत्म होता है और 16 का राइट आंसर जो ही बच्चे सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, राज्यों की विधानसभाओं का सदस्य। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, राष्ट्रसंघ के निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा सही नहीं है? आंसर करेंगे। चारों ऑप्शंस को सही से पढ़िए और आंसर करते जाइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है, इसलिए आप सेशन में लास्ट तक बने रहिएगा। फिर से बोल रहे हैं, जिसने बिहार उत्पाद सिपाही के लिए फॉर्म फिल किया है तो उसका भी क्लास आने वाला है। प्रैक्टिस सेट हर रोज चलेगी, तो जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। तो 17 का राइट आंसर आपका सी के साथ चला जाएगा, शांति भंग करने वाले देशों की सरकार को बर्खास्त करना। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, सिद्धार्थ ने किस धर्म की स्थापना की? चलिए आंसर करेंगे। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म या डी इस्लाम। अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो सभी लोग दिल से एक बार सेशन को भी लाइक कर देंगे। तो 18 का राइट आंसर क्या जाएगा जी, बिल्कुल 18 का बी हो जाएगा, बौद्ध धर्म। सिद्धार्थ ने किस धर्म की स्थापना की? तो बौद्ध धर्म। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, अंग क्या है? एक स्वर है, एक व्यंजन है, अयोग्यवाह है या डी अंतस्थ है? चलिए आंसर करेंगे।
फटाफट से आप लोग 19 के लिए राइट आंसर करते जाएंगे। जी बिल्कुल, सभी को रात 8 बजे आना है। हर रोज आपका लगातार क्लास चलेगी, 8 बजे मॉक टेस्ट की क्लास है। तो 19 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। अंक क्या है? तो अयोग्यवा है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। और सेशन के लास्ट में अपना अपना स्कोर जरूर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवहार और मत शब्दों के सही पर्याय क्या है? ऑप्शंस को पढ़िए और आंसर कीजिए। आचार और विचार है, आचरण सिद्धांत है, विचार और राय है, या बर्ताव और निर्णय है? चलिए आंसर करेंगे। फिर से बोल देते हैं, 50 प्रश्नों में से 10 प्रश्न आपका हिंदी का रहने वाला है। तो 20 का राइट आंसर क्या जाएगा? जी बिल्कुल 20 का जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा? व्यवहार और मत शब्दों के सही पर्याय क्या है? तो आचार और विचार, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? ऑप्शन आपके सामने है, ज्योतिबा फुले, विवेकानंद, एनी बेसन, या डी बाल गंगाधर तिलक। चलिए, तो 21 के लिए राइट आंसर क्या जाएगा? जी बिल्कुल 21 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, एनी बेसेंट, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, किस घटना को द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है? चलिए आंसर करेंगे। और आपको हर मॉक टेस्ट में मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर करना है और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर देना है। चलिए, आपका टाइम खत्म होता है और 22 का राइट आंसर आपका ऑप्शन चला जाएगा बी के साथ। क्या जाएगा? स्पेन का गृह युद्ध, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ? चलिए आंसर करेंगे। चलिए 23 के लिए फटाफट से आंसर करेंगे। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और सेशन को भी लाइक कर देंगे। तो 23 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, इलाहाबाद, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का नारा दिया? चलिए फटाफट से लाइव चैट में आंसर करेंगे। सभी के सभी प्रश्न सिलेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए सेशन में लास्ट तक बने रहिएगा। तो 24 का राइट आंसर क्या होगा? चलिए करेंगे। तो आपका टाइम खत्म होता है। तो 24 का राइट आंसर जो भी बच्चे ऑप्शन सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, खिलाफत आंदोलन, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, इनमें से कौन अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का परिणाम नहीं है? चलिए ऑप्शंस को सही से पढ़िए और आंसर कीजिए। और फिर से बोल रहे हैं, अगर आपको ये 10 सेकंड का टाइम मैक्सिमम लग रहा है तो आप कमेंट कीजिए, या अगर आपको ठीक लग रहा है तो भी कमेंट करके बताइए क्या 10 सेकंड का टाइम आपके लिए सही है। तो 25 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? जी बिल्कुल 25 का राइट आंसर जो भी बच्चे डी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। इंग्लैंड में जल्द हुई कई सुधार लागू हुए। क्या है? इंग्लैंड में जल्द ही कई सुधार लागू हुए, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। ये अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का परिणाम नहीं है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई? चलिए आंसर करेंगे। चलिए फटाफट से आंसर करेंगे। और अगर आपको जल्द से जल्द सिलेक्शन लेना है तो आपको हर रोज मॉक टेस्ट लगाना होगा। तो 26 का राइट आंसर जो भी बच्चे सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, 1930, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किस क्षेत्र में सहयोग दिया? चलिए आंसर करेंगे। बाल विवाह, महिला सशक्तिकरण, बहुविवाह, या डी सती प्रथा? चलिए फटाफट से आंसर करेंगे। टाइम्स अप। तो 27 का राइट आंसर जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, महिला सशक्तिकरण, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, इनमें से किसका उपनाम सीमांत गांधी था? चलिए आंसर करेंगे। ये प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। चलिए आपका टाइम खत्म होता है और इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन चला जाएगा ए के साथ, खान अब्दुल गफ्फर खान, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, इनमें से कौन सी घटना प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है? चलिए आंसर करेंगे। तो 29 का राइट आंसर क्या जाएगा? आपका टाइम खत्म होता है और 29 का राइट आंसर आपका ऑप्शन चला जाएगा बी के साथ, विश्व के अधिकांश देशों में गणतंत्र की स्थापना। याद रखिएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर विश्व जल दिवस मनाया जाता है? चलिए आंसर करेंगे। 20 मार्च को, 21 मार्च को, 23 मार्च को, या डी 22 मार्च को? चलिए फटाफट से आंसर करेंगे। टाइम्स अप। तो चलिए 30 के लिए राइट आंसर क्या जाएगा? तो जो ये बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन डी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, 22 मार्च को। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, उपकरण जो वायु दाब मापने हेतु प्रयुक्त होता है वह कौन सा है? आंसर करेंगे।
चलिए आपका टाइम खत्म होता है और 31 का राइट आंसर ए के साथ चला जाएगा बैरोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यंजन संधि के उदाहरण कौन से हैं? आंसर करेंगे, सोच समझकर आंसर देना है और मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर करके अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए टाइम्स अप। तो 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 32 के लिए आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, उल्लास, संगम तथा संभावना। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, पंचशील का प्रतिपादन किस वर्ष में हुआ? आंसर करेंगे। चलिए फटाफट से आंसर करते जाएंगे। चलिए आपका टाइम खत्म होता है और 33 का राइट आंसर क्या जाएगा? जी बिल्कुल 33 का राइट आंसर बी के साथ चला जाएगा 1955 में। याद रखिएगा ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? चलिए आंसर करेंगे, 3 मार्च, 8 मार्च, 15 अक्टूबर या डी 27 जनवरी को। सोच समझकर आंसर करना है। चलिए फटाफट से आप लोग 34 के लिए आंसर देंगे। तो 34 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, रामचरित्र मानस किसने लिखी? चलिए आंसर करेंगे, तुलसीदास, वेदव्यास, वशिष्ठ या डी वाल्मीकि ने। चलिए फटाफट से 35 के लिए आंसर करेंगे आप लोग। टाइम्स अप। तो 35 का राइट आंसर आपका ए के साथ चला जाएगा, तुलसीदास। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रुपये का नया प्रतीक, ये जो रुपया का सिंबल होता है बोला जा रहा है, किसने तैयार किया? चलिए आंसर करेंगे, आर के मोहन, डी उदय कुमार, आदित्य कश्यप या डी राजन सिंघानिया ने। फटाफट से 36 के लिए आंसर करेंगे। तो आपका टाइम खत्म होता है और 36 का राइट आंसर आपका बी के साथ चला जाएगा। क्या जाएगा? ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, अमजद अली खान इनमें से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न फायरमैन की दृष्टि से। चलिए आंसर करेंगे, वायलिन, सितार, सरोद या डी वीणा से। और किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो तुरंत आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए टाइम सम। तो 37 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, सरोद। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो सरोद से। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड क्रॉस संस्था के संस्थापक कौन थे? आंसर करेंगे, तो 38 के लिए राइट आंसर क्या देगा? तो 38 के लिए राइट आंसर ए के साथ चलेगा, जीन हेनरी ड्यूनेंट। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विटामिन कुपोषण के कारण नहीं होता है? आंसर करेंगे, चलिए फटाफट से 39 के लिए राइट आंसर देंगे। टाइम्स अप। तो 39 का राइट आंसर आपका ऑप्शन चला जाएगा ए के साथ, औरक्तता। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फल के रस के खमीकरण के दौरान कौन सी गैस पैदा होती है? चलिए बताएंगे, फल के रस खमीरीकरण के दौरान कौन सी गैस पैदा होती है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। 40 का राइट आंसर क्या होगा? टाइम्स अप। तो 40 का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, CO2। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीत निष्क्रियता पाई जाती है किसमें पाई जाती है? मेढकों में, प्राइमेट्स में, मछलियों में या डी मोलस्क में? चलिए आंसर करेंगे। टाइम्स अप। तो 41 का राइट आंसर क्या जाएगा? जी बिल्कुल 41 का राइट आंसर ए के साथ चला जाएगा, मेढकों में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेफड़ों का पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ जाता है? आंसर करेंगे, फटाफट से 42 के लिए आंसर देंगे आप लोग। टाइम्स अप। तो 42 का राइट आंसर आपका बी के साथ आ जाएगा, वायु कोष्ठों द्वारा। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, किस प्रकार के कोशिका विभाजन में गुणसूत्रों के जोड़े बनते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आंसर देंगे इसके लिए। चलिए फटाफट से 43 के लिए आंसर देंगे। जी बिल्कुल 43 का राइट आंसर आपका ऑप्शन चला देगा बी के साथ। क्या देगा? मियोसिस यानी कि अर्धसूत्री। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का विलोम चुने, प्रहार का विलोम क्या होगा? आंसर करेंगे, टाइम्स अप। तो 44 का राइट आंसर डी के साथ चला जाएगा। क्या जाएगा? प्रहार का विलोम क्या जाएगा? रक्षा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें।
वाक्य क्या है, कितना सुंदर दृश्य है। यहाँ पे खाली स्थान पर क्या होगा, चलिए आंसर करेंगे। सावधान होगा, नहीं होगा, वाह होगा या छी होगा। चलिए आंसर करेंगे 45 के लिए। चलिए आपका टाइम खत्म होता है और 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन चला जाएगा सी के साथ, वाह होगा। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सेंटेंस क्या हो जाएगा, वाह कितना सुंदर दृश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो भैंस के आगे बीन बजाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। आंसर करेंगे, चलिए फटाफट से आंसर देंगे। चलिए आपका टाइम खत्म होता है और 46 का राइट आंसर जो भी बच्चे लाइव चैट में ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, मूर्ख के सामने ज्ञान की बातें करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी पाचक ग्रंथियां नहीं है। चलिए आंसर करेंगे। टाइम्स अप। तो 47 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए के साथ चल जाएगा, गुर्दा एवं फुसफुस। याद रखिएगा ये क्या है, पाचक ग्रंथियां नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक तार पर लगते हुए बल की दिशा मिलती है, किस नियम से। आंसर करेंगे। चलिए फटाफट से 48 के लिए आंसर करेंगे आप लोग। चलिए आपका टाइम खत्म होता है और 48 का राइट आंसर ए के साथ चलेगा, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अवतल लेंस के सामने एक वस्तु रखी है, निर्मित प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनेगा। सीधा होगा, उल्टा होगा, वास्तविक होगा या सीधा या उल्टा दोनों होगा। चलिए आंसर करेंगे। चलिए आपका टाइम खत्म होता है और 49 का राइट आंसर आपका ऑप्शन चला देगा सी के साथ, क्या होगा, वास्तविक होगा। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक अवतल लेंस के सामने एक वस्तु रखी है तो निर्मित प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक होगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफ बराबर 1/2 मान्य किस दर्पण के लिए सत्य है। ऑप्शन आपके सामने दिए गए, चलिए पढ़ के आंसर करेंगे जल्दी से। 50 का आंसर आपको गलत नहीं करना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए तो 50 का राइट आंसर आपका सी के साथ लगेगा, अवतल तथा उत्तल दोनों के लिए ये फॉर्मूला सत्य है, एफ बराबर 1/2। ठीक है, तो आज के सेशन में टोटल 50 प्रश्नों को रखा गया था। तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि आज का यह क्लास आपको कैसा लगा।